सीम्स जैसे कि कटरीना खुद ही परेशान है कि पापराजी इतनी ऑब्सेस हो गई है कटरीना से, दे सीम टू बी फॉलोइंग हर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। डिनायल्स तो आ रहे हैं बट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो लीक हो रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आई डोंट थिंक मीडिया के हाथ इतनी इजीली लग सकती है। कटरीना की लव लाइफ की डिटेल्स हो रही हैं लीक और वो लेने दे रही हैं दुनिया को स्नीक पीक। क्यों हो गई सारी दुनिया कटरीना से ही ऑब्सेस्ड? और क्या लेडी डायना ने दोबारा लिया है जन्म अपने ही पोते के रूप में? Well, let's get started with today's page 3. पहले भी कटरीना कैफ के लिंकअप्स की खबरें आती रही हैं, लेकिन उन खबरों पर कटरीना से जवाब की जगह सिर्फ साइलेंस ही मिली है। जब कटरीना का नाम सलमान खान के साथ जुड़ा था तब वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थी काफी गार्डेड, लेकिन आजकल खुलेआम आ रही हैं कटरीना और रणबीर कपूर के पर्सनल डेट्स और हॉलिडेज की खबरें और तस्वीरें। वहीं नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जब से ये जवानी है दीवानी हिट हुई है तब से ही कटरीना और रणबीर से जुड़ी न्यूज और फोटोज लीक होने लगी हैं। अपनी प्राइवेसी को गार्ड करने वाली कटरीना की इतनी पर्सनल डिटेल्स आखिर कैसे सामने आ रही हैं? क्या इसके पीछे छिपा है कोई कटरीना का वेल विशर? वहीं जब दीपिका और रणबीर के क्लोज आने की खबरें उड़ी तो उन बातों को दबा दिया गया, जबकि पहले कटरीना की तरफ से इस तरह की न्यूज पर अक्सर कोई रिस्पांस नहीं आता था। तो अब क्यों कटरीना की साइड से मिल रहा है रिएक्शन? एक के बाद एक कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के एक साथ होने का मीडिया तक पहुंच रहा है प्रूफ। पहले कटरीना और रणबीर के लंदन में किए गए लंच की पिक्चर न जाने पब्लिक कैसे हो गई। इस पिक्चर में दोनों स्टार्स की रिस्पेक्टिव मॉम्स भी नजर आईं। जैसे ही ये फोटो लीक हुई वहीं से प्रेस को सजेशन मिल गया कि मॉम नीतू को शायद कटरीना कबूल है। तुरंत ही खबर आई और वो भी तस्वीरों के साथ कि रणबीर और कटरीना एक साथ इबीथा स्पेन में हॉलिडे कर रहे हैं और फिर उसी हफ्ते वो दोनों दुबई में साथ साथ खाना भी खा रहे हैं। और अब फिर से इस कपल को श्रीलंका में भी स्पॉट किया गया, जिसकी भी पिक्चर्स मीडिया तक पहुंच ही गयी। अब मीडिया को इतनी माइन्यूट डिटेल्स कैसे मालूम पड़ रही हैं? इतना ही नहीं, रणबीर ने कटरीना के बर्थडे पर कर दिया उन्हें सरप्राइज। रिपोर्टेडली कटरीना की तबीयत खराब होने के बावजूद रणबीर उन्हें ले गए डिनर डेट पर और इस डेट की खास डिटेल्स भी बखूबी प्रेस में पहुंच ही गई, जैसे कि रणबीर किस होटल में कटरीना के साथ गए, किस स्टोर से उन्हें इयररिंग्स खरीद कर दिए और फिर कैसे रणबीर उन्हें अपने फ्रेंड की पार्टी में ले गए and how he dropped Katrina to her place in the wee hours. इसके अलावा इस जोड़ी ने अगले दिन किसी एशियन रेस्टोरेंट में लंच भी किया। ये भी सबको कहीं ना कहीं से मालूम पड़ ही गया। फिर खबर आई थी कि आमिर खान के एक इवेंट में रणबीर और कटरीना शामिल थे, लेकिन वहाँ से रणबीर कटरीना को अपेरेंटली डिनर के लिए लेकर गए। इस बात के साथ मीडिया तक ये डिटेल तक पहुँची कि दोनों कटरीना के मैनेजर की कार में रुखसत हुए। इंटरेस्टिंगली ये सारी खबरें उस मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आई जिसमें बताया गया था कि अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में रणबीर कटरीना से खफा हो गए थे और उस पार्टी में दीपिका भी शामिल थी। फिर ये न्यूज आई कि ये जवानी है दीवानी की सक्सेस पार्टी में रणबीर ने दीपिका को लिप्स पर किस किया और तब से मीडिया को यही जताया जा रहा है कि रणबीर और कटरीना एक साथ हैं। सडनली इस सो कॉल्ड सोर्स ने इस बात का ध्यान रखा है कि कटरीना और रणबीर के झगड़े और दीपिका और रणबीर के किस की खबर को डिनाई किया जाए। जिस तरह की पर्सनल बातें लोगों तक पहुंचना है मुश्किल और आमतौर पर जिन बातों पर कटरीना रखा करती थी पर्दा, वो आजकल एक एक करके हो रही है बेपर्दा और माइन्यूट डिटेल्स आर कमिंग इन पब्लिक साइट। क्या डेलिबरेटली क्लोज सोर्सेज कोशिश में लगे हैं टू ब्रिंग हर रिलेशनशिप विद रणबीर इन द लाइमलाइट? अंजलि सिंह, पेज 3, ज़ूम। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर अपने रिलेशनशिप की बात को चाहते हैं छुपाना या फिर वो लोगों को सवाल करने का दे रहे हैं बहाना? लेट्स फाइंड आउट ऑन पार्टी शाटी विद अ बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। पहले सब कुछ छुपाओ, अब सब कुछ ज्यादा ही बताओ, ये क्या हो रहा है? वेल सुप्रीत, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो छुपा रहे हैं, कभी तो कभी दिखा रहे हैं, बिकॉज इट सीम्स जैसे कि कटरीना खुद ही परेशान है कि पापराजी इतनी ऑब्सेस हो गई है कटरीना से, दे सीम टू बी फॉलोइंग हर ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। अगर वो इबिजा जाती हैं तो उन्हें वो पता चल जाता है, अगर उसी ट्रिप पर वो कहीं दुबई चली जाती हैं किसी लंच या डिनर पे तो दे नो अबाउट दैट। सो यू नो शी इज बीइंग फॉलोड वेरी क्लोजली। आई थिंक
after Lady Diana, this is probably the only celebrity in the world who's being followed so closely, which has never happened in Bollywood. So we should not say कि कटरीना कुछ दिखा रही हैं या कटरीना कुछ छुपा रही हैं. कटरीना तो अब भी शायद छुपा ही रही हैं. But yes, it just seems likely कि उनके ये जो so-called well-wishers हैं या जो हम newspapers में पढ़ते हैं, sources close to her, वो आजकल कुछ ज़्यादा ही reveal कर रहे हैं. And all this time, it's very interesting to see that Katrina was a very private person, and she never cared to deny or to admit to anything. And denials तो आ रहे हैं, but lot of information जो leak हो रही है, वो काफ़ी interesting है. और ये ऐसी information है जो I don't think मीडिया के हाथ इतनी easily लग सकती है. But what is even more intriguing is कि जब भी कुछ दीपिका के बारे आता है तो दीपिका तो बेचारी कभी रिएक्ट नहीं करती हैं, वो ना डिनायल देती हैं ना एडमिट करती हैं. And she's just going on with her work because right now she has all the success and she's probably secure. She doesn't bother if you link her up with Ranveer Singh or you link her up with Ranbir Kapoor. And suddenly there are so-called sources who are making sure कि जो भी एंटी कटरीना स्टोरीज होती हैं कि जो सजेस्ट कर सकती हैं कि कटरीना और रणबीर की रिलेशनशिप वीक है, वो स्टोरीज डिनाई हो जाएं. और जो भी पिक्चर्स या फिर ऐसी डिटेल्स हैं जो सजेस्ट कर सकती हैं कि कटरीना और रणबीर की रिलेशनशिप बहुत ही सीरियस हो रही है, वैसी वाली स्टोरीज आजकल मीडिया को लीक हो रही हैं. सो अगर मीडिया इतना इफेक्टिव हो गया है, सडनली इतना ही अलर्ट और विजिलेंट हो गया है, तो why not find out about Saif and Kareena? Wouldn't you be as curious to find out where Saif and Kareena are holidaying and what they are doing together? Interestingly, किसी controversy के बाद ऐसा लगता है it's like an all is well proof जो एकदम से सामने आ रहा है. बिल्कुल. I mean, Deepika and Ranbir are as interesting to us. In fact, right now, I think Deepika as a heroine is more popular than Katrina. But how come media सिर्फ Katrina और Ranbir के पीछे पड़ा हुआ है? I can understand Ranbir's craze and his popularity, but why isn't anybody following him with anything else? Why is everybody just obsessed, and that too only with the fact that you know Katrina and he are getting more and more serious? I'm not insinuating it's Katrina, but ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर एक मोहर लगाना चाहता है, एक ऑथेंटिसिटी देना चाहता है कि yes ये रिलेशनशिप ऑन है. And Deepika is nowhere in the picture. She's not saying anything. Wherever there's any hint of a link up with Deepika, so there's an immediate denial. And whenever there is any chance of establishing a relationship with Ranbir, there's immediate proof of that in the media. So you know, अगर आप Ibiza की भी pictures देख रहे हैं तो वो कैमरा में दूर से ली गई हैं. But if they were so close, you know, and where she's wearing a two-piece bikini on a beach, वो हाथ भी नहीं पकड़ रहे हैं, वो kiss भी नहीं कर रहे हैं, तो how come those pictures have not been leaked when they're on such a romantic holiday, just the two of them on a very secluded, isolated, romantic beach? And सिर्फ वही pictures leak हुई हैं जहाँ पर they are just standing together. And you know, should I be even saying anything more? I think हमारे viewers समझ रहे हैं हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं. क्या suddenly Indian media हो गया है इतना alert, या फिर कटरीना के well wishers जानबूझकर कर रहे हैं private बातें leak? Send your views on Twitter at ZoomTV #page3. Simi, the whole world seems to be crazy over the new royal prince. Yes, and in fact वो पूरा हिस्ट्रिया इंडिया में तक आ चुका है. यहाँ तक के फ्रंट पेज टैबलॉइड्स वही कैरी कर रहे हैं कि जो लिटिल प्रिंस पैदा हुए हैं, प्रिंस जॉर्ज, व्हाट्स इट गोइंग टू बी लाइक, एंड everybody seems to be coming up with their own theories all over the world. So I have got an exclusive chat with a renowned astronumerologist, Anupam V. Kapil. So we have him on the phone on our Page 3 studios, and वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी दे रहे हैं कि ये लेडी डायना हैं जो रीबर्थ लेके वापस आई हैं in the form of her grandson. So let's go straight to the chat over the telephone. Let's do. अनुपम, आपका कहना है कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है कि लेडी डायना ही जो हैं वो रीबर्थ लेके आ गई हैं एज द लिटिल प्रिंस इन प्रिंस विलियम एंड केट मिडलटन्स लाइफ. जी हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. ये देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सर्टेनिटी है. मैं श्योर हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात से कि ये एक रीइंकार्नेशन है. लेडी डायना ने फिर जन्म लिया है एज द न्यू प्रिंस. ये इसीलिए क्योंकि अगर आप उनकी कुंडली देखें, दोनों भी स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, फीचर्स भी इनके ऐसे हैं. इसके अगर बच्चे के अगर आप हाथ देखें, अगर फोटोग्राफ्स ग्लो अप करके, और लेडी डायना के नेल्स देखें, स्पैटुलेट नेल्स कहते हैं पामिस्ट्री के अंदर, एक वो है. सेकेंडली, बच्चा जो है कुंडली देखने पे लगता है कि ज्यादा स्टडीज में होशियार नहीं होने वाला. एंड यू विल रिमेंबर दैट लेडी डायना डिड नॉट शाइन एकेडमिकली.
I mean, she was regarded a poor student. She has attempted and failed all her O levels twice. सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैसे पता चलता है हमें रीइंकार्नेशन है? पहली बात तो दोनों कैंसेरियंस हैं। इम्पोर्टेंट बात है 22 जुलाई 2013 अगर इन डिजिट्स को ऐड कर दो, 22 का टोटल जो है 4 है, दैट इज अ स्ट्रेट नंबर, और डिजिट्स को ऐड करने पे डेस्टिनी नंबर मिलता है, कार्मिक डेस्टिनी नंबर, जिसका टोटल आता है 8। और लेडी डायना जिस दिन डेथ हुआ है 31 अगस्त 1997, अगर इंडिविजुअली इन नंबर्स को रिड्यूस करो यू गेट द कोड 488। तो 31 का 4 जो है इनके 22 तारीख के जन्म से मिलता है, और पूरे डेट को अगर आप जो न्यू बॉर्न बेबी के ऐड करो तो 8 है। इतना सारा कंडीशन आप देखें मैच होते हैं। दूसरी बात, नेचर स्टडीज के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ये ठीक नहीं थे, और रिलेशनशिप्स के अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। ही इज गोइंग टू रिलेशनशिप्स इनके लिए काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं। पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं आप? ये हाँ, मैं बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ। अनुपम, ये नहीं हो सकता कि ये जस्ट कोइंसिडेंसेस हो? देखो, कोइंसिडेंसेस तो है ही नहीं, नंबर्स और ज्योतिष दोनों भी ये पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर आप, ये भी एक मान्यता नहीं है, साइंटिफिक स्टडीज किए गए, आप अगर पढ़े हैं तो रीइंकार्नेशन के जो ये क्लासिक केस है, जो यंग अगर डेथ होती है किसी की, वो भी एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो वो अपने अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो हैं पूरे करने के लिए सेम फैमिली में बर्थ लेते हैं, और मोर सो विद रॉयल फैमिलीज एंड ऑल। ये तो एक क्लासिकल केस है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने नोटिस किया होगा, जब केट मिडल्टन जब आई थी बच्चे को बाहर लेके, शी वॉज वेयरिंग दैट ब्लू पोल्का डॉट ड्रेस, एंड अगर आप जाके पिक्चर सर्च करो, जब प्रिंस विलियम भी पैदा हुए थे वो भी पोल्का ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने, और प्रिंस विलियम ने ब्लू जो शेड पहना था शर्ट का, सेम कलर की शर्ट जो है इन्होंने प्रिंस चार्ल्स ने भी पहनी हुई थी। इतनी सारी चीजें तो ये नहीं हो सकती है। दिस इज नॉट लाइक थॉट ऑफ, दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। ओके, और आगे अब जो बच्चे का नाम रख दिया गया है जॉर्ज, प्रिंस जॉर्ज अलेक्जेंडर लुई, आपको नाम का क्या लग रहा है? इज इट अ गुड नेम फॉर हिम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ योर नंबर्स? देखो, इसके ऊपर मेरी ये राय है कि इनको जॉर्ज लुई नाम यूज करना चाहिए, वो भी लुई के अंदर डबल आई करके, क्योंकि जॉर्ज जो अलेक्जेंडर लुई का अगर हम टोटल देखें तो 13 नंबर पे आता है, और एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है 13 नंबर को अच्छा नहीं मानता है। आप जानोगे, बहुत हिस्टोरिकल एग्जांपल न्यूमरोलॉजी में उदाहरण देते हैं हमेशा नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट में BUON स्पेल होता था, जैसे वो एम्परर बन गए। व्हेन ही वाज अ विनर। हाँ, और वो जैसे एम्परर बन गए, उनको उन्होंने क्या ख्याल आया, किसी ने सजेस्ट किया और वो यू ड्रॉप कर दिया नाम से। जैसे यू ड्रॉप कर दिया, वाइब्रेशन टोटल 13 हो गया, एंड वी ऑल नो नॉट ओनली डिड ही लूज पावर, ही वाज कैप्चर्ड एंड सेंट एज अ प्रिजनर, जहाँ के लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंट एट द सेंट हेलेनास प्रिजन एंड ही डाइड देयर। केट मिडल्टन का भी टोटल 13 आ रहा है, 4 नंबर है जो कि ये प्रिंस के साथ जो है। तो मैं तो कहूंगा कि केट मिडल्टन को भी एक एन डालना चाहिए इसके अंदर, तो उनका 54 वाइब्रेशन से उनको पर्सनल लाइफ के अंदर भी बड़ा हैप्पीनेस मिलेगा। आफ्टर ऑल, लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट पावर एंड वेल्थ, वी नीड personal happiness in our life. That's so important. Well, Anupam, अगर नेपोलियन उस जमाने में if he could believe in dropping a letter from his name, तो आजकल तो पूरी दुनिया ही न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव कर रही है, एंड खास करके एवरीथिंग इंडियन। सो होपफुली रॉयल फैमिली आपकी ये बातों को कहीं पर सुन लेगी या इंटरनेट पर देख लेगी, एंड दे विल प्रॉब्ली टेक योर सजेशंस सो दैट दे कैन हैव अ मोर सक्सेसफुल लाइफ अहेड। बट राइट नाउ वी आर वेरी हैप्पी फॉर द रॉयल फैमिली लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू पेज 3, Anupam. Once more, it was great to have you on the show. Thank you very much. My pleasure too. क्या आप सहमत हैं कि रॉयल बेबी जॉर्ज है लेडी डायना के रीइंकार्नेशन? Send your views on Twitter at ZoomTV #page3. Don't go anywhere, guys. अभी टाइम है बाकी on page 3. See you real soon after this break. So Simi, take us to the events of the week. Well, we're going to start right with the party here. Harindra and Sangeeta Singh, they made sure that they were awarding all their employees like they do every year for their anniversary bash. But वो अपने close friends को भी invite करते हैं. So that's a wonderful thought that you're sharing something with your friends and you're taking so much care of your employees. And it was a crazy dance floor after that.
Well, you seem to have partied a lot. Yes, सुप्रीत, पर मैं अकेली नहीं थी. अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर अलका and सुरेंद्र हीरानंदानी, they're all partying with me. There's राकेश झुनझुनवाला, पूनम ढिल्लों, वहाँ पर काफी सारे लोग थे. माइका मीरपुरी, they're all partying with me. So just don't make me sound like the mad party animal. Everybody seems to be having a good time at this party. Go, Simi, from lifting your spirits to being spiritual now. Absolutely, that's the spirit of Page 3. So we show the best of every side of people on Page 3. Eminent lawyer Mohan Jaikar, he's the trustee of this foundation. So this was a tribute that, his disciples were paying to Dada Shri Ji, and Supreet will be amazed to see that he speaks really well. So pehle aap unki ek do line sun lijiye, then you will realize why there was a gathering of so many celebrities there. We say that we are एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग. आज हम टेक्नोलॉजी है उससे बहुत अच्छे से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं एज द ह्यूमैनिटी इन ऑल, पर कहीं पर हम दिल से छूट रहे हैं. द क्वेश्चन कम्स कि सच में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं क्या? सच में हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में हम सभी को जाना चाहिए? ये आपका खुद का प्रश्न है जिसे आप सभी को जानना है और उसका उत्तर देना है खुद के लिए, खुद की उन्नति के लिए. डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ फर्स्ट. आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाह रहे हैं? Well, that seems to be quite some gathering. Isn't that Shilpa Shetty's mom? Yes, she was the one doing the aarti because she's also a great disciple of this Guruji. And then, of course, there's Smita Jaikar and Mohan Jaikar, who's a trustee of this foundation. But you can see Rati Agnihotri, you can see leading politicians, you can see Bollywood people, lot of people there. So obviously, he must have some magic spell for people to just come there and be completely charmed. Simi, for us, you're the charm of Page 3, so thank you so much for joining us again this week. That's why it's always my pleasure, because you're so kind to me. So packed with punch and so full of glamour. Well, this happens only on Page 3, and no, we're not saying bye-bye yet. So see you in a few moments. So when it comes to sizzling answers and shocking stories and wild parties, no one does it better than Page 3. Time now for us to say bye-bye, but you don't forget to watch the journey of director Kunal Kohli only on Bollywood Storytellers next Wednesday at 8 p.m. and also keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.